हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यिनरेन वेइवेई की हेल्प करने के लिए बार में चला जाता है, जहां जियांग की जगह वेइवेई ड्रिंक कर रही थी। यिनरेन उसके पास जाकर उसे घर चलने को कहता है। तभी वो आदमी कहने लगा कि इन सभी ड्रिंक्स को फिनिश किए बिना ये यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर यिनरेन उन सभी ग्लासेस को नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ जीचैन भी आ जाता है और उस आदमी से कहने लगा कि चलो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करता हूँ। जीचैन को वहाँ देखकर वो आदमी कहने लगा कि आई एम सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वो दोनों जियांग और वेइवेई को बाहर ले आते हैं। जीचैन यिनरेन से कहने लगा कि मैं इन दोनों को घर छोड़ दूंगा। इस पर यिनरेन बोला कि तुम सिर्फ जियांग को उसके घर छोड़ देना, वेइवेई मेरे साथ जाएगी क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कहकर वो वेइवेई को अपने साथ ले गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई यिनरेन से उसे नीचे उतारने को कहती है और फिर उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर वो बताता है कि मैं यिनरेन हूँ। वेइवेई उससे कहने लगी कि तुम तो काफी बड़े हो गए और पहले से तो बहुत हैंडसम भी हो गए हो। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही एंजॉय करते हुए घर चले गए। वहीं दूसरी ओर हम जीचैन को देखते हैं, जो जियांग को अपने घर ले आया था क्योंकि उसे उसका एड्रेस मालूम नहीं था। जियांग जीचैन को अपना बॉयफ्रेंड समझकर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। जीचैन उससे बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। इस पर जियांग बोली कि कोई बात नहीं, पर तुम भी बहुत हैंडसम हो। ये कहकर वो उसे किस करने लग जाती है। जीचैन खड़ा होकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो वहाँ लियूचैन को देखता है, जो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। लियूचैन वहाँ आकर कहने लगा कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। इस पर जीचैन बोला कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, जाओ जाकर सो जाओ। इसके बाद जीचैन जियांग पर एक कंबल ओढ़ देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यिनरेन ने वेइवेई के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वहीं दूसरी ओर उसके प्रोफेसर क्लास में आकर पूछ रहे थे कि यिनरेन कहाँ है। तभी यिनरेन का एक फ्रेंड बोला कि वो किसी वजह से लेट हो गया, बस कुछ ही मिनट में वो यहाँ आ जाएगा। फिर वो लड़का यिनरेन के पास मैसेज करता है कि प्रोफेसर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ आ जाओ। इसके बाद यिनरेन भागते हुए क्लास में पहुँच जाता है। उसके प्रोफेसर पूछने लगे कि तुम आने में इतना लेट क्यों हो गए। यिनरेन बोला कि मेरे पेट में दर्द था, नहीं शायद दांत में दर्द था। इस पर प्रोफेसर बोले कि अब बहाने बनाना बंद करो और मेरे साथ बाहर चलो। बाहर आकर वो उससे कहने लगी कि मुझे पता है तुम काफी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हो, पर आजकल तुम बहुत ज्यादा क्लास स्किप कर रहे हो, यहाँ तक कि तुमने अपना असाइनमेंट भी पूरा नहीं किया। तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते। इस पर यिनरेन बोला कि इस वक्त हम जो क्लास में सीख रहे हैं वो लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे सच में किसी की केयर करनी थी, इसी वजह से मुझे क्लास स्किप करनी पड़ी। उसके प्रोफेसर बोले कि तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स पागल हैं क्या जो क्लास अटेंड करते हैं। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए दोबारा ऐसी गलती मत करना। ये कहकर वो उसे दोबारा क्लास में भेज देते हैं। अगले सीन में हम वेइवेई को देखते हैं, जो उठने के बाद जब रूम से बाहर आती है तो देखती है कि यिनरेन उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर गया था और साथ में उसके लिए एक लेटर भी लिखा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वेइवेई अपने घर जाती है तो देखती है कि वहाँ किसी का सामान रखा हुआ था। वो अपने डैड से पूछने लगी कि किसका सामान है। इस पर उसके डैड बोले कि तुमने यिनरेन को यहाँ शिफ्ट होने के लिए कहा है ना, वो सुबह सुबह यहाँ आया था और कॉलेज जाने से पहले अपना सामान यहाँ रख गया। तुम्हें उसे यहाँ लाने की इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हारी वेडिंग डेट भी डिसाइड नहीं हुई। फिर उसके डैड उससे एक वेडिंग डेट डिसाइड करने को कहते हैं, लेकिन वो उनको अवॉइड करके अपने रूम में चली गई। तभी उसके पास जियांग का कॉल आता है। जियांग उससे कहने लगी कि आई एम सॉरी, कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। इस पर वेइवेई बोली कि तुम इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, वैसे ये बताओ कि कल रात तुम ठीक से घर पहुँच गई थी क्या। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें जब वो सुबह उठती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। तभी लियूचैन अचानक आकर उसे डरा देता है और फिर उसे बताने लगा कि तुम्हें यहाँ मेरा भाई लेकर आया था, तुमने कल रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और बार बार उसके रूम में जाकर उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। ये सब सुनकर जियांग को काफी वियर्ड फील हुआ और वो जीचैन को बिना थैंक्स कहे ही वहाँ से चली गई। वेइवेई उससे कहने लगी कि कोई बात नहीं, जब तुम उससे अगली बार मिलो तब उसे थैंक्स कह देना। इसके बाद जियांग कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरेन भी वेइवेई के घर पर शिफ्ट हो गया था और अब वो उसके साथ बैठकर टाइम पास कर रहा था। तभी वेइवेई के डैड वहाँ आ जाते हैं और उन्हें देखकर यिनरेन वेइवेई को हक कर लेता है और उससे धीरे से कहने लगा कि तुम्हारे डैड हम दोनों को देख रहे हैं, तो ऐसे बिहेव करो जैसे हम एक लवी डवी कपल हैं। उनको हमारी रिलेशनशिप पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। ये सब देखकर उसके पिताश्री वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरेन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे कहने लगी कि तुमने हमें अपनी और वेइवेई की रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर यिनरेन बोला कि आप अपने प्रोजेक्ट में इतनी बिजी हो, मैं आपको
कैसे बताता? वैसे आप दोनों मेरी और वेवे की वेडिंग में तो आएंगे ना? इस पर उसकी मॉम कहने लगी कि अभी तो हम बहुत बिजी हैं, तो तुम ग्रेजुएशन के बाद ही वेडिंग कर लेना, कुछ साल तो वेट कर ही सकते हो। यिनरैन बोला कि नहीं, अब मैं और वेट नहीं करूंगा, आपने हमेशा हर चीज के लिए मुझे वेट करवाया है और अब आप शादी के लिए भी वेट करने को कह रही है। ठीक है, आप नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो एक राइड पर चला जाता है और अपने घर से काफी दूर आ जाता है और वो अभी भी अपनी मॉम की बातों को लेकर बहुत परेशान था। तभी वहाँ उसका एक फ्रेंड आ जाता है जो उससे कहने लगा कि तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? वैसे मुझे तुम्हें ये बताना था कि यहाँ फिर से एक बाइक रेसिंग कंपटीशन होने वाला है, तुमने उसमें हिस्सा लेने के बारे में क्या सोचा है? हमारे टीममेट्स तो इतने कैपेबल नहीं है कि वो ये रेस जीत पाए, पर अगर तुम इस रेस में हिस्सा लोगे तो हम डेफिनेटली जीत जाएंगे। लेकिन यिनरैन उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ यिनरैन अपनी क्लास में जाता है और अपनी फ्रेंड से पूछने लगा कि तुम्हें इतने डार्क सर्कल कैसे हो गए? इस पर उसकी फ्रेंड कहने लगी कि मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर रही थी। तभी यिनरैन बोला कि तुम्हारा असाइनमेंट अभी पूरा नहीं हुआ क्या? मैंने तो कब का ही सबमिट करवा दिया। इस पर उसकी फ्रेंड कहने लगी कि मुझे मेरे स्कोर्स की टेंशन हो रही है, इसीलिए मैं 2 पेंटिंग्स बना रही हूँ। यिनरैन बोला कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी वजह से सर तुम्हारे भी स्कोर कम कर देंगे? तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उन दोनों को पानी की एक एक बोतल देती है, लेकिन यिनरैन बोतल लेने से मना कर देता है और फिर वो अपनी फ्रेंड से बोतल लेकर पानी पीने लग जाता है। ये देखकर उस लड़की को काफी बुरा लगा और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ। Don't forget to like, subscribe and share the videos.